बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, नेतन्याहू के ख़िलाफ़ अपने ही मुल्क में कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है और उनको एक धमकी दे दी गई है, अगर तुमने ये हमारी बात न मानी तो तुम्हारी हुकूमत भी जाएगी और तुम भी नहीं बचोगे। नाज़रीन, अपने ही मुल्क की सरज़मीन को तंग किया जा रहा है नेतन्याहू पर, और साथ ही साथ ईरान का इतना खौफ तारी हो गया नेतन्याहू पर कि नेतन्याहू रूस कॉल कर रहे हैं और मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता नेतन्याहू पहले ही बड़ा डरा हुआ है, घबराया हुआ है ईरान से। आप ये जो उनको हथियार फराहम कर रहे हैं उससे हमारा कुछ नहीं बचना। नाज़रीन, फिर जवाब में जो रूस ने उन्हें जो तगड़ा एक रिस्पॉन्स दिया है उससे मुतालिक भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ तुर्किया ने अब मैदान में उतरने का फ़ैसला कर लिया है, गज़ा में उतरने का फ़ैसला कर लिया है, और तुर्किया ये कह रहा है कि अब अगर कोई अमन मुआहिदे को कबूल नहीं करेगा, इससे पीछे हटने की कोशिश करेगा, तो उस पर हमारा कहर नाजिल होगा, हमारी फ़ौज से मुकाबला करना होगा और हम खुद इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे गज़ा के अमन मुआहिदे को। साथ ही साथ नाज़रीन, चाइना और सऊदी अरब भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेकर आए हैं वेस्ट के लिए और भारत के लिए। इन दोनों के दरमियान एक ऐसा मुआहिदा हुआ है जो कि तारीख़ी मुआहिदा, और कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस की जा रही हैं उससे मुतालिक भी आपको बताएंगे। ईरान ने एक धमकी दी है जिससे मगरिब में और इजराइल में खलबली मच चुकी है। वो धमकी ये है कि पूरी दुनिया का तेल ईरान ने बंद करने का, रोकने का फ़ैसला किया है, क्योंकि गज़ा अमन डील के बाद जो ख़बरें मौसूल हो रही हैं वो ये मौसूल हो रही हैं कि ईरान पर कोई हमला, कोई कार्रवाई की जा सकती है, और ईरान ने उस नतीजे में जो तैयारियां मुकम्मल की हैं, जो रूस के जंगी परिंदे, जदीद तरीन जंगी परिंदे ईरान पहुंच चुके हैं, उसके मुतालिक भी आपको बताएंगे वो कौन से जदीद तरीन जंगी परिंदे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं नेतन्याहू के हवाले से। नेतन्याहू के ख़िलाफ़ नाज़रीन उनके अपने ही इंतहाई दाई बाजू के जो वज़ीर है बेन गवीर, वो मंजर आम पर आ चुके हैं, और वो क्या कह रहे हैं नाज़रीन, वो ये कह रहे हैं कि अगर नेतन्याहू ने इस अमन मुआहिदे में फ़लस्तीनियों को छोड़ा तो फिर क्या किया जाएगा। उसने कहा कि हम कभी भी ये कबूल नहीं करेंगे कि आप उन फ़लस्तीनियों को छोड़ें जिनको हमने संगीन जराइम में गिरफ्तार किया, और इसका मतलब ये कि नेतन्याहू हार चुका है, नेतन्याहू को शिकस्त हो चुकी है 2 साल की जंग के बाद भी। और उन्होंने कहा कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम्हारी हुकूमत को जो है हम नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारी हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। उनकी अंदरूनी कैबिनेट में इख्तिलाफात की शिद्दत इस हद तक पहुंच चुकी है, क्योंकि नाज़रीन नेतन्याहू के खिलाफ पहले भी आपको हम बताते चले कि केसेस इस वक्त जारी हैं, कोर्ट के अंदर उनके ऊपर केसेस जारी है करप्शन के और गैर कानूनी तरीके से जो है अपनी कैंपेन्स चलाने के, अपने दोस्तों को फ़ायदा देने के। ये वो तमाम तर केसेस हैं जो कि उस वक्त उस पर चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं नाज़रीन। तो उसके बाद उनकी अपनी काबीना उनके खिलाफ हो गई है, और साथ ही साथ वो रूस को कॉल करके सदर पुतिन से बात करें कि खुदा का वास्ता भाई, आप ये ईरान की मदद क्यों कर रहे हो, आप ईरान को हथियार क्यों फराम कर रहे हो, आप जो है ईरान को जदीद तरीन जंगी तैयारे क्यों फराम कर रहे हो। जिस हमने जंगी परिंदों की बात की नाज़रीन, 48 सुखोए 35 देने का फैसला भी किया जा रहा है कि वो ईरान को दिए जाएंगे। इससे पहले मिग 29 दिए गए थे नाज़रीन। तो ईरान की वो जो एक गैप था, वो जो लूप होल था कि उनका जो फिजाइया था, उनकी फिजाइया नाज़रीन वो कमज़ोर थी, अब उसकी अपग्रेडेशन भी हो चुकी है। उनके मिसाइल, उनके रॉकेट्स पहले से इतने मजबूत हैं, अब उनकी फिजाइया की अपग्रेडेशन J-10C उन तक पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ मिग 29 पहुंच चुके हैं, सुखोई 35 पहुंच चुके हैं। नेवी को उन्होंने अपनी अपग्रेड कर लिया। हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था 1000 नेवल बोट्स और वो UUVs जो उन्होंने बनाई है, एक ऐसी कश्तियां और ऐसी सबमरीन्स जो कि ऑपरेट होंगी बाहर से, जिनके अंदर इंसान बैठे नहीं होंगे, उनके एहलकार बैठे नहीं होंगे, और जिनको जो है वो खुदकुश सबमरीन्स भी कहा जा रहा था, वो उन्होंने तैयार कर ली है। अब उसके बाद नाज़रीन नेतन्याहू एक्चुअली बौखलाहट का शिकार हो चुकी है कि मेरे खिलाफ तो ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया एक हो चुकी है और अब मेरा बचना तो बहुत मुश्किल है। तो नाज़रीन अब रूस ने फिर जो उनको रिस्पॉन्स दिया कि रूस ने कहा कि आप ये जो यूक्रेन को असला फराम कर रहे हैं और यूक्रेन के अंदर जो आपका रवैया हमारे खिलाफ जो है वो उनको उकसाने पर मजबूर कर रहे हैं और हमारे खिलाफ जो कर रहे हैं वो आपको नजर नहीं आती। नाज़रीन उनको एक क्लियर शटअप कॉल दी गई, और साथ ही साथ शटअप कॉल सिर्फ नहीं दी गई बल्कि नेतन्याहू ने यह धमकी भी दी थी कि हम भी यूक्रेन की जो है वो मुआवनत करेंगे, हम उनको असला फराम करेंगे अगर आपने ईरान को दिया। और रूस डजंट केयर अबाउट इट। रशिया तो इस बात की फिक्र ही नहीं कर रहा। रशिया ने अपने ताल्लुकात ईरान के साथ मजबूत रखे हैं, उनके साथ पार्टनरशिप की है, उनके साथ डील्स की है, और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है नाज़रीन, क्योंकि ईरान की जानिब से इस वक्त एक धमकी भी दी गई है
और धमकी ये दी गई है नाज़रीन ईरान की जानिब से। उन्होंने कहा कि हम ये धमकी नहीं दे रहे, इंतबा अलर्ट जारी कर रहे हैं, अलर्ट भी जारी कर रहे हैं और अपने साथ मुनसिफाना सलूक के ऊपर पूरी दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि हमारे साथ मुनसिफाना सलूक ही किया जाए। अगर नहीं किया गया तो हमारे पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद है। वो ऑप्शन क्या है? आबनाए हरमस को बंद करने की और अपने काबू में करने की धमकी दी गई है, बात की गई है। आबनाए हरमस वो समंदरी पट्टी नाज़रीन जहां से यौमिया 21 मिलियन बैरल तेल पूरी दुनिया को पहुंचता है। पूरी दुनिया, यूरोप, अमेरिका, एशिया, वो अगर बंद हो गया तो सोचें एक एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा पूरी दुनिया में। और अगर ऐसा हो गया नाज़रीन तो फिर पूरी दुनिया ईरान के सामने आएगी और ईरान से डील करने की, बात करने की, ईरान के हाथ पैर पकड़ेगी कि हमारे साथ बातचीत करो, कोई एग्रीमेंट करो, लेकिन ये जो एनर्जी क्राइसिस डेवलप हुआ है वहाँ से तेल को गुजरने दो। नाज़रीन कुवैत से, गल्फ़ कंट्री से और ईरान के उस रास्ते के थ्रू, आबनाए हरमस के थ्रू पूरी दुनिया को ये जो ऑयल की सप्लाई हो रही है, अगर उसको रोक दिया गया तो नाज़रीन फिर एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। नाज़रीन अब उन्होंने, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इंतबा जारी किया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं मुनसिफाना सलूक किया जाए, मुनसिफाना रवैया इख्तियार किया जाए और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। दूसरी उन्होंने जो नाज़रीन तैयारी की है ईरान ने 6 मिसाइल के शहर बनाने का फैसला किया है। 6 मिसाइल के शहर नाज़रीन। अब ईरान की पहले ही मिलिट्री कैपेबिलिटी बड़ी मजबूत है, उनके मिसाइल्स, उनके रॉकेट्स, ये उनका बड़ा मजबूत उनका सिस्टम है और इसने ईरान ने उसकी प्रोडक्शन में इजाफा भी कर दिया है, बढ़ा दिया है, 50 गुना 100 गुना तक बढ़ा दिया। मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं, मुख्तलिफ ज़राए ये हमें बता रहे हैं, खबरें मौसूल हो रही हैं कि इतनी तेज़ उन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दी है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ऑल्दो वो कहते हैं कि ईरान के पास जो है वो एटम बॉम्ब नहीं है, ईरान इज़ नॉट हैविंग एनी एटॉमिक बॉम्ब एंड दे आर नॉट अ न्यूक्लियर पावर, बट स्टिल their production of missiles, their production of rockets, that's truly alarming as well. That's alarming for the world. तो दुनिया के लिए ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है नाज़रीन कि ईरान जितनी तेज़ी से, और ये नाज़रीन एक पैगाम भी है वेस्ट को ये पैगाम है कि अगर हमारे ख़िलाफ़ इक़दामात करने की कोशिश की तो हम भी फिर मज़ाहिमत का रास्ता अपनाएंगे, हम भी फिर रेजिस्टेंस करेंगे। नाज़रीन तो ये सूरत हाल में नज़र आ रही है किसकी जानिब से? ईरान की जानिब से। ईरान की प्रेपरेशंस हमें दिखाई दे रही है और नेतन्याहू की अपने मुल्क में उनके लिए सरजमीन तंग कर दी गई है। नाज़रीन अब सिर्फ ये नहीं बल्कि स्पेन में लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए हैं और वो क्या डिमांड कर रहे हैं? नाज़रीन स्पेन में ये डिमांड की जा रही है कि इजराइल ने ये जंगबंदी तो कर ली, ठीक है, गजा के अंदर अमन मुआहिदा तो हो गया, लेकिन अब भी एक काम है जो बाकी है। 60,000 जो अमवात हुई हैं, सिर्फ 60,000 अमवात नहीं, वहां पर जो जंगी जराइम किए गए हैं, वहाँ पर जो बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली की गई है, उसका कसूरवार किसे ठहराया जाए, उसका जवाबदेह किसे ठहराया जाए, उसका जवाब किससे लिया जाए? इनसे लिया जाएगा, इनको सजाएं होंगी, इन्होंने जो जंगी जराइम किए उसके लिए इनको अकाउंटेबल ठहराया जाए। अब उसके लिए नाज़रीन स्पेन में लाखों की तादाद में लोग इस वक्त निकल रहे हैं, निकल चुके हैं नाज़रीन, और वो यही डिमांड कर रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए अहले फ़लस्तीन को, इंसाफ मिलना चाहिए अहले गज़ा को। इसलिए वो नाज़रीन सड़कों पर मौजूद है। अब सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, तुर्किया की जानिब से भी इस अमन मुआहिदे में एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान क्या कहते हैं? वो ये कह रहे हैं नाज़रीन कि गज़ा के अंदर जो अमन मुआहिदा होगा हम उसकी निगरानी करेंगे, मैं बज़ाते खुद उसकी निगरानी करूंगा। और सिर्फ ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि अब अगर इससे कोई पीछे हटा तो उनको भी हम देख लेंगे। बड़ी मर्तबा पीछे हो गए, बड़ी मर्तबा सीज़ फायर्स की खिलाफ वर्जी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। और नाज़रीन इसकी हम ताज़ा एग्जाम्पल भी आपको देते हैं। अभी गज़ा के अंदर जंगबंदी हुई ही थी कि इजराइल ने लबनान पर हमला कर दिया। ये कौन सा तरीक़ा है? ये क्या तरीक़ा है? एक मुल्क के साथ जंगबंदी, दूसरे के ऊपर आप वो हमला कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? तो शायद वो अपना गुस्सा, वो अपनी भड़ास निकालने के लिए उन पर हमला कर रहे, उन पर अटैक कर रहे थे। लेकिन तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान ने कह दिया इस मरतबा हम खुद उतरेंगे। अमेरिका अपने 200 से ज़ायद फ़ौजियों को भेजने के लिए तैयार है वहाँ पर। अभी तक जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे पहुँच चुके होंगे। और दूसरी फ़ौज, ये कहा जा रहा है कि दूसरी फ़ौज जो गज़ा के अंदर लैंड करेगी वो हो सकता है कि तुर्किया की फ़ौज हो, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी। तो ये कहा जा रहा है कि तुर्किया जो है वहाँ पर एंटर होगी और फिर खुद इसको देखेगी। नाज़रीन एक और बड़ी डेवलपमेंट जो
जिसने वेस्ट को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। और साथ ही साथ नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान के बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ चाइना के कुछ मुआहिदे सामने आए और साथ ही साथ उनकी कुछ ड्रिल्स और नेवल प्रैक्टिसेस भी मंजर आम पर आई है। नाज़रीन, वो नेवल प्रैक्टिसेस क्या हैं? वो नेवल प्रैक्टिसेस एक्चुअली वो बहरी मशक़ें कर रहे हैं, एक साथ ड्रिल्स कर रहे हैं, एक दूसरे के ताउन को बढ़ाने के लिए, शराकतदारी को बढ़ाने के लिए और अपनी दिफाई सलाहियतों को मज़ीद मजबूत करने के लिए। नाज़रीन, यहाँ से एक बात तो वाज़ेह है। वो बात जो वाज़ेह है वो ये है कि अब एक जो वेस्टर्न अलायंस था वो ख़त्म होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। वो अलायंस जिसमें टोटली इन्हिसार किया जाता था अमेरिका की टेक्नोलॉजी पर, आहिस्ता आहिस्ता उससे अरब ममालिक निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वही वेस्टर्न अलायंस और वही वेस्ट आपको नहीं बचा पाया जब कतर पर हमला हुआ। तो अरब ममालिक ने यह सोचा कि अगर कल को हम पर हमला हो जाता है तो क्या ये अलायंस हमारे लिए खड़ा होगा? क्या अमेरिका हमारे लिए इक़दामात करेगा? क्या वो हमारे लिए मज़ाहिमत करेगा? क्या इज़राइल के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाएगा? क्या उन पर कोई सैंक्शन लगाएगा? क्या उन पर कोई पाबंदी लगाएगा? क्या उनको शटअप कॉल देगा? एंड द आंसर इज़ वेरी सिंपल, बिल्कुल नहीं। क्यों करेगा? क्योंकि सबसे बड़ा मगरिब का इत्तेहादी ही इज़राइल है। तो नाज़रीन, इसलिए उन्होंने SMDA किया पाकिस्तान के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए, अरब ममालिक पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, ऑफर्स दे रहे हैं, डिफेंस एग्रीमेंट्स हो रही हैं, एक्सरसाइजेज हो रही हैं, प्रैक्टिसेस हो रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो शराकतदारी के लिए आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं, उनकी कंपनीज आ रही है। दैट मीन्स कि वो उस चीज़ से, उस अलायंस से, और वो जो इन्हिसार करते थे मगरिबी टेक्नोलॉजी और मगरिबी मईशत पर, उससे आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को निकालना चाह रहे हैं और अब उस चीज़ पर डिपेंडेबिलिटी को कम करना चाह रहे हैं। तो नाज़रीन, ये अभी तक की अपडेट्स थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।